टू ACP-PSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो ये वीडियो 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए है। तो देखो, हम इस वीडियो में एक रोड मैप डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से आप अपने सारी चीज़ों को, आपकी बहुत सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। इस रोड मैप में क्या है, हम एक मैक्रो प्लान डिस्कस करेंगे, एक माइक्रो प्लान डिस्कस करेंगे, आपको किन किन सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं वो डिस्कस करेंगे हम, स्पेशली मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी हम जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको डेली कितना टाइम देना है अपनी पढ़ाई को, और किस तरीके से कौन कौन से मंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करने हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ना एक मैक्रो प्लान देख लेते हैं। देखो, मैक्रो प्लान में पहले हम मेंस का पर्सपेक्टिव से देखते हैं मैक्रो प्लान। तो इस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को तैयार करना है कि जो जुलाई है, जुलाई से लेके अगस्त लास्ट या मिड सितंबर तक आपको अपना एथिक्स मतलब GS4 इसको कंप्लीट कर लेना है, इसके नोट्स बना लेना है। तो ये जो टाइम है, इतने टाइम में आपको अपना एथिक्स कंप्लीट करके इसके नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट है 15 सितंबर से लेके नवंबर तक आपको यूपी स्पेशल कंप्लीट करके इसको नोट्स बना लेना है, GS5 एंड GS6। ये हो गया। इसकी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बता रखी है कि किस तरीके से मैंने 60 डेज की बताई है स्ट्रैटेजी वीडियो, कैसे 60 डेज में आप अपना यूपी स्पेशल कंप्लीट करें। तो आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि अभी जो है 2 महीने आप एथिक्स को दीजिए, फिर उसके बाद 2 महीने यूपी स्पेशल को। तो देखिए, ये आपके 3 पेपर कवर हो गए, GS4, 5 और 6। 3 पेपर इसमें आपके कवर हो गए। अब बात आई GS1, GS2 एंड GS3। तो ये जो टॉपिक है आप दिसंबर या जनवरी तक इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिसंबर और जनवरी तक इनको कंप्लीट आप कर सकते हैं। अब बात है कि ये टॉपिक तो कर लिए, आंसर राइटिंग का क्या करना है। तो ये टॉपिक तो कर लिए, अब आंसर राइटिंग का क्या करना है। तो आंसर राइटिंग का आपको क्या करना है कि आप टिल फेब डेली एक आंसर लिखिए, और वो आंसर जो है, देखो कुछ टॉपिक जैसे आपके मिसिंग हो गए, आपने कुछ नोट्स नहीं बनाएंगे, वो आंसर यहां से कवर हो जाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। जब आपका आंसर एवेल्युएट होगा तो वहां से आपकी जो है राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। तो ये डेली एक आंसर जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ACP-PSC का जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड ये बैच है। तो इसमें आंसर राइटिंग और मतलब आंसर राइटिंग आपकी होगी, आपका उसका एवोल्यूशन भी होगा और आपको सिनॉप्सिस भी मिलेंगे। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज किसी को अगर ये ज्वाइन नहीं करना है तो वो क्या करे। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है उनको लिखना शुरू कर दो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप लिख तो लोगे, आपकी प्रेजेंटेशन को कोई एवेल्युएट करने वाला नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो मतलब खुद से आंसर राइटिंग करने में ये एक जो है ड्रॉबैक होता है कि आपको जो है कोई आपको एवेल्युएट करने वाला नहीं होता, आपके प्रेजेंटेशन में क्या इंप्रूव हो रहा है क्या नहीं इंप्रूव हो रहा है, आपको इन सारी चीजों का कोई आइडिया नहीं लग पाता। तो ये सारी चीजें हो गई। ये हो गया आपका मेंस का। अब देखो प्रीलिम्स के लिए क्या है, प्रीलिम्स के लिए भी और ये मेंस के लिए भी
मैंने 1 ईयर का जो है इंटीग्रेटेड प्लान बनाया है। किस तरीके से आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से फॉलो करना है आप उसको देखिए, और आपका जो है 1 ईयर इंटीग्रेटेड में आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो है पूरी सारी चीज आपकी कवर हो जाएगी कि किस तरीके से सारी चीजों को करना है। अब बात आई नोट्स की, तो ये 1 ईयर इंटीग्रेटेड प्लान है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ होगी वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब बात आई नोट्स की, तो सबसे पहले हम मेंस के नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मेंस में आपको किन किन सब्जेक्ट के जो अभी नोट्स बनाने हैं वो है, एक तो आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये हो गया आपका GS2। फिर उसके बाद ज्योग्राफी GS1। जो आपका ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो GS1 का पार्ट है, इसको कोशिश करना है इसको बुक से ही कवर कर लो। बुक जो भी आपने पढ़ रखी है कि जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है और जो भी आपने बुक्स पढ़ रखी हैं, तो वो आप जो है ये बुक से ही कवर कर लो। इसके लिए मतलब नोट्स आपको जो है इसके लिए नोट्स बनाने की जो है जरूरत नहीं है। मतलब इतना सारा चीजों के नोट्स कैसे बनाओगे, बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है। स्पेक्ट्रम जब आप लास्ट में खोलोगे तो उसमें जो है आपकी जो समरी है वो बहुत अच्छे से आराम से मेंशन है कि मतलब हर चीज की समरी, तो वो एक तरह के खुद के ही नोट्स बने हुए हैं। तो ये जो है हिस्ट्री जो मॉडर्न वाली है उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप नोट्स जो है आर्किटेक्चर के बना सकते हो। आर्किटेक्चर में जैसे आप क्या करो, मॉडर्न आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो इन सारी चीजों के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फिर नेक्स्ट बात आई एनवायरमेंट एंड डिजास्टर, GS3 इसके नोट्स, इकोनॉमी GS3 इसके नोट्स, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस इसके नोट्स, एंड देन सिक्योरिटी इसके नोट्स। तो इन टॉपिक के जो आपको नोट्स बनाने हैं, मैंने वीडियो बना रखा है मेंस बुक लिस्ट वाला 2023 और 24 के लिए, दोनों के लिए है। मेंस बुक लिस्ट का वीडियो बना रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक रेफर करनी है। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट इसमें रह गए हैं, जैसे IR है, IR पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, तो आप इसको आफ्टर प्रीलिम्स जो है कवर कर सकते हैं। दूसरी है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में भी जो है बिल्कुल करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जो है आप इसको भी आफ्टर प्रीलिम्स जो है वो कवर कर सकते हैं। ये सारी ये हो गए मेंस के नोट्स। अब बात आई प्रीलिम्स के नोट्स। देखो प्रीलिम्स के नोट्स जो हैं, आप जब ASUPPSC कोर्स लेंगे तो वहां ये आपको नोट्स जो है वो मिलेंगे। देखिए जैसे आप यहां देख सकते हैं एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, UPGK, पॉलिटी और ज्योग्राफी के वैल्यू एडेड नोट्स, तो ये सारे नोट्स बनेंगे। तो इसका जो है आपको इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है कि जो नोट्स की और मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है पूरा प्रीलिम्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हो कि किस तरीके से कौन सी चीज़ के लिए कौन सी चीज़ रेफर करनी है। ये सारे जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, तो इसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन नोट्स को रेफर करो और दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इन नोट्स को रेफर करो, मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई मतलब कोर्स अगर कोई नहीं लेना चाहता तो आप क्या कर सकते हो, वो जो मैंने 2024 का जो वीडियो बनाया है किस तरीके से क्या प्रिपेयर करना है, आप वो उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी सब चीजें हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ये बात आ गई।
अब बात आई कि किस तरीके से हम अपना माइक्रो प्लान रखें, मतलब डेली आपको क्या करना है वो किस तरीके से हम डिसाइड करें। तो देखो, आपको डेली कुछ चीजें करनी है। पहला, आपको जीएस पढ़नी है। जैसे आप इसके लिए जो है 1 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्लान है, टाइम टेबल 2024 का ASUP-PSC पे यूट्यूब पे आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो देखो, आपको डेली क्या करना है, आप जीएस पढ़ेंगे, साथ में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स का टेस्ट देना है। अब ये प्रीलिम्स का टेस्ट कहां से, तो ये डेली जो है ASUP-PSC कोर्स में डेली जो है 15 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। तो ये आपको करना है 15 क्वेश्चंस का टेस्ट। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हो गई करंट अफेयर्स में ASUP-PSC मैगजीन मंथली, या फिर मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है कि अगर आप ASUP-PSC मैगजीन ही पढ़े तो आप कौन सी मैगजीन पढ़ सकते हो, तो वो आप स्ट्रैटेजी वीडियो में देखेंगे। आप स्ट्रैटेजी वीडियो में देखेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा ये कि आपको कौन सी जो है मैगजीन ये नहीं पढ़ रहे तो कौन सी पढ़नी है। तो ASUP-PSC मैगजीन, और साथ में आपको क्या करना है, मैं टेलीग्राम चैनल पे जो न्यूज़ क्लिप डालती हूँ, न्यूज़, वो आपको देखनी है। ये दोनों चीज़ें देखनी है। फिर चौथी चीज़ क्या हो गई, मेंस आंसर राइटिंग, मतलब डेली एक क्वेश्चन, ये आपको करना है। फिर एथिक्स करना है, मतलब एथिक्स हमने बताया कि जुलाई से आप सितंबर तक अपना एथिक्स फिनिश कर लो, जुलाई से लेके सितंबर तक अपना एथिक्स कंप्लीट कर लो, और फिर उसके बाद जो है यूपी स्पेशल। तो अभी ये सारी चीजें आपको करनी है। तो इन चीजों को करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ये 3 घंटे मान लीजिए, इसको करने में 1 घंटा लगेगा, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन से हार्डली आपके 15-20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आप 30-40 मिनट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये आपका 1 घंटा हो गया। फिर करंट अफेयर्स और टेलीग्राम, करंट अफेयर्स और टेलीग्राम आपको हार्डली 45 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लग सकते। मेंस आंसर राइटिंग, जैसे शुरू में आप आंसर लिखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। जैसे कोई आपको कोई क्वेश्चन कोई आपको मिला, तो कोई क्वेश्चन आपको जैसे मिला, जैसे सपोज आया क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में लिखिए, तो ये क्वेश्चन है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि लक्ष्मीकांत से अपना पार्लियामेंट्री कमिटीज वाला चैप्टर देखा, उसको पढ़ा, फिर उसके बाद बुक को बंद कर दिया, बुक को बंद कर लिया, ये सुबह आपने देख लिया और सुबह पढ़ लिया, फिर उसके बाद रात को बिना देखे आप ये आंसर लिखने की कोशिश करिए। तो ये सारे जो प्रोसेस है हम इसमें मान लेते हैं कि आपको 30 मिनट्स लगते हैं, कि मतलब आपने 20 मिनट जो है टॉपिक पढ़ा। सपोज शुरू में हम बता रहे हैं कि शुरू में इस तरीके से करना, 20 मिनट्स में आपने टॉपिक पढ़ा प्लस 10 मिनट में आंसर लिखा, तो 30-35 मिनट जो है आप इसके ये निकल गए। इसको आप 3 से 3.5 आवर्स आप दे सकते हैं, 3 से 3.5 आवर्स आप आराम से देख सकते हैं। फिर आया ये एथिक्स, तो यहां आपका 2 आवर्स हो गया। तो ये जो है आपका डेली आपका कितने आवर्स हो गया, डेली 8 आवर्स आपने पढ़ाई करी, तो डेली 8 आवर्स आपकी पढ़ाई होगी। इस तरीके से आपको जो है अपने मैक्रो प्लान्स को देखना है, और आपको किस तरीके से जो नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स और मेंस के। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए जो है ये ASUP-PSC के कोर्स के नोट्स जो बना लो। अदरवाइज जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो विद इन बुक बनाना सीखो। विद इन बुक मतलब पॉलिटी के नोट्स को जो है विद इन बुक बना लो। कुछ चीजें जो आप बार बार भूल जाते हो, जैसे एक्ट हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट
एक्ट हो गए आपके, 1935 का एक्ट हो गया, 1999 का एक्ट हो गया, ये सारे जो एक्ट हो गए ये बार बार भूल जाते हैं। कहाँ से बोरो किया है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में जो है जैसे करंट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ट्राइब्स हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। अगर आप ACPPSC का कोर्स ले रहे हो तो ये सब आपको मिलेगा। तो ये ACPPSC के कोर्स में आपका ऑलरेडी होगा। जैसे स्पेक्ट्रम हो गया तो स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसमें सब कुछ दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके आप जो है नोट्स बना सकते हो अगर आप सेल्फ कर रहे हो। अदरवाइज ACPPSC में आपको ये सब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना माइक्रो मैक्रो प्लान जो है अपना करिए। डेली 8 घंटे जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो ये 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई करिए और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो देखो जो वर्किंग है वो क्या कर सकते हैं, जो वर्किंग है वो क्या कर सकते हैं, जैसे किसी का सैटरडे ऑफ होता है और किसी का संडे ऑफ होता है। तो आप क्या करिए, पर डे आपको क्या करना है, पर डे आप क्या करना है, पर डे आपको जैसे सपोज हम सोच लेते हैं कि जो वर्किंग है उसको सिर्फ 4 to 5 आवर्स ही मिल पा रहे हैं। तो 4 to 5 आवर्स मिल पा रहे हैं तो पर डे क्या करें कि अपना GS को पढ़ें 2 घंटे, 2 आवर्स। एंड फिर उसके बाद अपना GS को पढ़ें। फिर उसके बाद प्रीलिम टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 आवर। करंट प्लस आंसर राइटिंग आप कर सकते हो ये 1 आवर में। अच्छा सॉरी, हाँ एक सेकेंड। अच्छा, प्रीलिम टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आंसर राइटिंग 30 मिनट्स में। और जैसे अभी एथिक्स करना है टिल सितंबर, तो 1 आवर से 1.5 आवर आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये आपके कितने हो गए, 2, 2, 3, 4, 4.5। तो ये 4.5 आवर से 5 आवर का ये आपका डेली शेड्यूल हो गया वर्किंग के लिए। आप क्या करिए, आपने आंसर राइटिंग भी देखिए, आपने इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट कर लिए कि आपने GS भी पढ़ लिया, प्रीलिम्स टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, आंसर राइटिंग भी कर ली और एथिक्स भी कर ली। अब क्या है, जो आपका ये सैटरडे संडे बचेगा, जो ये आपका सैटरडे संडे बचेगा, किसी का सैटरडे बचेगा किसी का संडे बचेगा, तो उसमें आप क्या करिए, जो करंट अफेयर्स जो मैगजीन्स हैं उसको जो है कवर करने की कोशिश करिए। करंट अफेयर मैगजीन्स, या फिर पूरे हफ्ते जो है मंडे टू फ्राइडे अगर आपका कुछ बचा होता है उसको कवर कर लीजिए। इस तरीके से आप जो है अपना टाइम निकाल सकते हैं वर्किंग 4 to 5 आवर्स में। इस तरीके से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं और अपना टाइम निकाल सकते हैं। जो सैटरडे संडे है, अगर संडे बचता है तो करंट अफेयर मैगजीन्स, और बाकी जो रिमेनिंग अगर कुछ बचता है तो उसको जो है कवर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम को यूटिलाइज करिए। देखो ठीक है, अगर वर्किंग के साथ कर रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा पुश तो करना पड़ेगा। तो कुछ लोग सटेंगे सैटरडे संडे तो मिलता ही है आराम करने के लिए, तो इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और आपने ही सोचा है कि आप वर्किंग है तो आपको और एक्सेल करना है अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप जो है मतलब जनवरी तक बिल्कुल आप मेंस को लेकर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कि यार मेरा मेंस बिल्कुल प्रिपेयर है, सब कुछ मेरा प्रिपेयर है। उसके बाद अपने प्रीलिम्स की, आप प्रीलिम्स देखो आप अच्छे से तैयारी तो कर ही रहे हो अभी से ही, लेकिन जनवरी के बाद जो है आप बिल्कुल प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव हो जाओगे। आप जो है रिवीजन मोड में चले जाओगे, रिवीजन मोड में चले जाओगे आफ्टर जनवरी। तो ऑलरेडी आपका एक बार पढ़ाई हो चुकी है, आप सैटरडे संडे को उसको रिवाइज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है आफ्टर जनवरी और उसके बाद बिल्कुल एकदम रिवीजन मोड में चले जाओगे जनवरी फरवरी के बाद। और इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी।
और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे से निकालोगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जो है मेंस की भी बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी अब 1 ईयर का जो प्लान है आप उसको देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें इस तरीके से कवर हो जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।